दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार डीपी समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डीपी समीकरण मतलब दलित पिछड़ा समीकरण। सपा की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची में एक बात साफ दिख रही है कि ब्राह्मण पूरी तरह से साफ, तो ठाकुर और मुस्लिम हाफ। आप भले यूपी से कोई ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो, ये वीडियो पूरा देखिए ध्यान से, क्योंकि देश की सत्ता की जो कुर्सी है ना, वो यूपी की गलियों से ही घूम कर आती है और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर आकर काबिज होती है, मतलब देश की सत्ता पर आकर काबिज होती है। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से नया पैंतरा, नया प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल वो अपने किसी भी प्रयोग में नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक प्रयोग भी कर रहे हैं। देखिए, अब पीडीए का नाम जिसे वो देते थे, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया जा रहा है। 2024 की रणभूमि में सपा की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची से एक बात सब साफ देख सकते हैं कि ब्राह्मण पूरी तरह से आपको साफ नजर आएंगे, ठाकुर और मुस्लिम हाफ नजर आएंगे। अखिलेश अब ना ही MY और ना ही पीडीए फॉर्मूले पर दांव खेल रहे हैं, बल्कि अब वो डीपी यानी कि दलित पिछड़ा समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि देखिए, यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। सीट शेयरिंग के तहत ही सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर है, समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर है। लोकसभा चुनाव लड़ने की ये सहमति दोनों के बीच में थोड़ा देरी से बनी, पर बन गई। सपा ने अपने कोटे की 63 में से एक जो भदोही की सीट है वो टीएमसी के लिए छोड़ दी है। इस तरह से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सपा ने अभी तक अलग अलग सूची के जरिए 47 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें एक भी ब्राह्मण नेता का नाम शामिल नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सपा ने ठाकुर और मुस्लिम समुदाय को भी कुछ खास जगह नहीं दी है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि सपा में किसको कितनी हिस्सेदारी दी गई है। अखिलेश यादव ने अपने कोटे की 62 में से 47 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार अब तक उतार दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दलित और पिछड़ा वर्ग के जाति के लोगों को दिया गया है। सपा ने 24 ओबीसी समुदाय को टिकट दिए हैं, 14 दलित समुदाय के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा 4 स्वर्ण समुदाय से प्रत्याशी हैं, 3 मुस्लिम हैं जिनको टिकट दिया गया है। स्वर्ण समुदाय में ठाकुर समाज के 2 नेताओं के नाम शामिल हैं जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा खत्री यानी कि पंजाबी से भी 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं, और वहीं एक भूमिहार और एक वैश्य समाज से उम्मीदवार अब तक समाजवादी पार्टी ने बनाया है। अब ये समीकरण, जो पिछले उनके तमाम समीकरण थे, वो तो हिट साबित नहीं हुए, पिटते हुए साबित आए हैं। अब आगे ये समीकरण कितना हिट साबित होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे आपको एक अपडेट दे देती हूँ इस खबर में कि उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी उनका साथ छोड़ चुकी है। अब अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं है। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी और आप अखिलेश यादव के इस नए समीकरण से क्या समझते हैं? क्या इस नए समीकरण से वो यूपी की 80 सीटों में से कुछ सीटों पर बंपर जीत हासिल कर पाएंगे, या बहुत सीटों पर बंपर जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर ये समीकरण पिछली बार की तरह फेल हो जाएगा? जानकारी कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।